हम ही सीधे साधे रहे जो हमने हाँ कर दी। पापा की वजह से ना मम्मी और नानी के बीच में लड़ाई हो गई है भयंकर वाला। आप ज्यादा बोलेंगे पिट जाएंगे। यहाँ आने के बाद मम्मी की जुबान बहुत चल रही है। यहाँ अब उसको गमगमी लग गए ना, यहाँ मेरे भाई लोग हैं 14 भाई बहन है करके घमंड है उसको। छूट ही दो इनको। ये चौथ के चौथ पागल हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आप ज्यादा बोलेंगे पिट जाएंगे। आप साले छोटे नहीं थे, बड़े हो गए सब। ये आसमान से भी बड़े हो जाएंगे ना तब भी साले ही नहीं। तो यहाँ हमारे गाँव के बच्चे भाई कैसे आड़ू पुलम खुमानी सब ढो रहे हैं। सो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो वापस से एक नए दिन में आप सबका स्वागत करता हूँ। सुबह के बज रहे 9 और गाइस आज के इस ब्लॉग में मैं, मम्मी और पापा हम जाने वाले हैं पापा के ससुराल, मतलब कि कैची धाम, नीम करोली बाबा जी के आश्रम। पिछले वाले ब्लॉग में आपने देखा था ना कि हमने पापा ने मम्मी ने प्लानिंग की थी कि हम लोग मामा के घर जाएंगे उनको आम देकर आने, क्योंकि आपको पता है हमारे पास आम के बगीचे हैं और इतने सारे पेड़ हैं आम के, तो भैया हम अपने सारी रिश्तेदारी में आम बांटते हैं। तो आज मैं, मम्मी और पापा हम जाने वाले हैं पापा के ससुराल, जहाँ जाना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जहाँ वो अपने सालों को इतनी सारी गाली गलौज करते रहते हैं। तो आज उन्हीं के घर जाने वाले हैं और पापा खुद जाकर वहाँ आम देने वाले हैं। तो आज के ब्लॉग में सच में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है और आज के ब्लॉग में हो सकेगा तो आपको नीम करोली बाबा जी के दर्शन भी कराऊंगा, वरना फिर कल लौटते टाइम वहाँ से नीम करोली बाबा जी के दर्शन हम कर ही लेंगे। अगर आज रात वहाँ रुके तो पापा तो भाई बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया कि मैं अपने सालों के घर नहीं रुकूंगा, नहीं रुकूंगा, नहीं रुकूंगा, चाहे रात के 10 बजे वापस आना पड़े। वो तो अब आखिर ब्लॉग में पता चले कि पापा को पापा के साले वहाँ रोकते हैं या फिर पापा वहाँ से वापस आते हैं। पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन को दबा दो। गाइस भगवान की कृपा से आज का मौसम भी बड़ा अच्छा है, एकदम धूप आई है, बहुत शानदार भाई। और ये देखो भाई, ये आ गई हमारी मम्मी सुबह सुबह। हेलो, क्या कर रही तू? चप्पल कहाँ छुपा रही है? खाना दे दिया, पानी दे दिया? शाम तक का दूध का क्या होगा? आज दूध कौन निकालेगा? दूध निकाल के रख जाएगा, दूध लाके। कौन? अभी निकाल दिया दूध? ना। फिर गाइस हमारे घर में बस एक प्रॉब्लम ये है ना, जो भैंस की वजह से हमारे घर में होती है हमेशा कहीं भी जाने में, कि भैंस का दूध शाम को कौन निकालेगा। मेरा भैंस का दूध अभी निकाल के जा रही है, शाम को निकालेगी? शाम को अभी देखिए तो शाम को तो फिर हम अगर नहीं आए तो आना पड़ेगा। क्यों? घर में सिद्धि है ना, ये देख सामने खड़ी है, घर में सिद्धि। आज घर में तेरा राज है। मैगी बना, चाउमीन बना, अंडा बना, तेरी मर्जी। हाँ, जो गाइस पापा सुबह सुबह यहाँ बैठे हुए। हेलो पापा, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? हैं? तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आज तुम्हारे सालों क्यों जा रहे हैं? तुम नहीं चल रहे सालों क्यों आम छोड़ने? मम्मी कह रही तुम भी आओगे आम देने उनको। तुमको दुख जैसा क्या हो रहा है इतना? आज तुम लग रहा है तुमको अपने सालों को आम देने पड़ रहे से दुख हो रहा है। तो चलो तुम भी चलो ना, साथ चलेंगे, मजा आएगा। ठीक है, फिर हम कल आएंगे, परसों। कल को आ जाना। तुम भी चलो फिर, चुपचाप चलो, तैयार हो। तो वैसे आम देने के मामले में पापा इतना बड़ा मुंह फुला हुआ है, दुख हो रहा है उनको कि मेरे घर से आम जा रहे हैं। और यहाँ देखो भाई, ये मम्मी कर रही है आम पैक। अभी हम दशहरी आम पैक कर रहे हैं। ये देखो भाई, एक पेटी ये है, एक पेटी ये है, एक पेटी ये है, एक पेटी ये है और एक पेटी इधर है। हमारे बगीचे में ना 2 टाइप के आम होते हैं, एक होता है दशहरी आम और एक होता है लंगड़ा आम। लंगड़े आम में ना कीड़े बहुत जल्दी बढ़ते हैं, इसलिए ना हम लंगड़ा आम को बहुत कम देते हैं किसी को, और बहुत कम हम खाते भी हैं। दशहरी आम सबसे बढ़िया है, उसमें कीड़े पड़ने की गुंजाइश थोड़ी कम होती है। आम की पेटी पैक करने में ना भाई इतना पसीना आ गया। देखो अभी नहा के मैंने कपड़े पहने थे और दोबारा से नहाना पड़ेगा और फिर कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। तो एक काम करता हूँ, नहा के आपसे दोबारा मिलता हूँ। फाइनली गाइस नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। अब फटाफट से अपना नाश्ता कर लेता हूँ। नाश्ता मतलब मैं आजकल जो खाता हूँ, दाल खाता हूँ सिर्फ, क्योंकि दाल और सब्जी, इसके अलावा मैं कुछ खाता नहीं। फटाफट से इतनी दाल खाते हैं, फिर चलते हैं। इस टाइम हो चुका है दिन के, बज चुके हैं 10:30 से 11। और भाई मेरा तो नाश्ता आ गया भाई, और मम्मी ने ना दाल को पूरा थाली में फैला दिया ताकि जल्दी जल्दी खा लूँ, ठंडी हो जाए। चलो फटाफट से मैं भी दाल खा लेता हूँ। अच्छी हुई। वैसे अपनी सारी पेटियों को गाड़ी में पैक करते हैं। अंदर डाल दे, अंदर डाल दे, डाल दे अंदर। हाँ वहीं पे ले आऊँगा। ये ले, ये भी रख दे। बस एक ही? हाँ हो गया, 5 पेटियां हो गई ना पूरी। गाइस ये भी बड़ी दिक्कत है कि चलो गाइस सामान तो सेट हो गया। तो गाइस गाड़ी में सारे आम तो हमने पैक कर दिए ना, जितने भी आम थे, जो सड़े थे हमने फेंक दिए, जो बचे हुए थे हम सब पैक कर दिए। अचानक से बुआ का फोन भी आ गया भवाली से। बुआ कहती कि मेरे लिए भी आम लेके आना। अब बुआ के लिए आम ना अगली बार कभी और लेके जाएंगे, जब मैं दोबारा जाऊंगा कभी कैसी आम साइड, जब दोबारा कहीं से आम का इंतजाम करेंगे दोबारा भेजेंगे, क्योंकि अभी तो सारे आम बिल्कुल फिनिश हो चुके हैं। जितनी भी क्रेट थी, एक आम बचा है यहाँ पे, वो भी सड़ा हुआ। ऐसे बहुत सारे आम सड़ गए। देखो हमारे ये भी क्रेट खाली हो चुकी है आम की, और ये वाली क्रेट भी खाली हो चुकी है। बट आम तो अभी खत्म हो गए। बट एक काम करते हैं, बुआ के लिए कटहल लेके जाते हैं। तो गाइस ये लो हमारे कटहल टूट के आ चुके हैं। तो गाइस फाइनली हमने खेत से कटहल भी तोड़ लिया। चलो गाइस कटहल लेके आ गए। फटाफट से अपनी गाड़ी को ठंडा कर रखा। भाई इतनी गर्मी हो रही ना बाहर, क्या बताऊं। मैंने गाड़ी स्टार्ट करके रखी ताकि एकदम चिल्ड हो जाए अंदर से। चलो गाइस फटाफट बैठो, फटाफट बैठो। चल ठीक है, आज तू ये घर की रखवाली, ठीक है? आज कहीं मत जाना, ठीक है? ओके बाय बाय। जा रही है गाइस? बाहर इतना गर्म हो रहा था ना, मैं क्या बताऊँ। गाड़ी को स्टार्ट कर गया था, देखो बाहर कितना पसीना है भाई, बहुत ज़्यादा। पापा गर्मी कितनी बाहर बहुत थी ना। तो चलो गाइस अब एक काम करते हैं, फटाफट से निकलते हैं यहाँ से, पहाड़ की तरफ जाके थोड़ा ठंडा फील होगा। जय श्री केदार, हर हर महादेव।
गाइस जब हम घर से निकले थे ना, वहाँ आपने मौसम देखा था, गर्मी से कितनी हालत ख़राब हो रही है हमारी। इतनी गर्मी की एसी फुल करके आए थे और 2 बार नहाया था। और यहाँ भाई मौसम ऐसा हो रहा है ना, आपको दिखाता हूँ मैं। तो बिना पूरा कोहरा ही कोहरा, बादल ही बादल। और तो गैस हम लोग पहुंच चुके भवाली। और घर से ना आपने देखा था मैं 2 कटहल भी लेके आया था बुआ के लिए। तो बुआ भवाली में रहती है, तो बुआ भी स्कूटी लेके आ रही है। फिर बुआ भी आएगी, अपने कटहल ले जाएगी, फिर हम लोग अपने गांव की तरफ जाएंगे। तो गैस लोग हमारी बुआ आ गई। देखो भाई, ये बुआ को ना स्कूटी चलानी भी आती नहीं है अच्छे तरीके से, घुमाने में कम से कम बुआ ने टाइम लगा दिया। आराम से आराम, ठोक मत देना किसी हमारी गाड़ी को कहीं। तो चलो गैस, बुआ के हमने कटहल बुआ की स्कूटी में पैक कर। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से आगे की तरफ। चलो ठीक है बुआ, बाय 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 बाय, चलें ओके। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं मामा जी की दुकान पे, कैची धाम में। और आराम से बढ़िया वाली चाय पीएंगे यहाँ पे। हैं मामा जी चाय देते हैं, कोई देखे तो सूर्यवंशी चाय वाला, पांडे जी चाय वाला यार। तो पापा चाय पियोगे बढ़िया वाली। तो गाइस मामा जी लागे हैं पापा के लिए बढ़िया वाली चाय। मामा सुनो, तुम्हारी चाय तो बहुत पीते हैं ये, लेकिन वहाँ जाके तुम्हें गाली देते हैं। वहाँ क्या कहते हैं, परसों मैंने कहा था हॉस्पिटल में तुमको देख रहे, तुम्हारे साले देखने आए थे, कह रहे थे उनका बाप भी आएगा, फर्ज है उनका। ये तो बात सही बोला है, ये तो बात सही है यार। अभी तो यहाँ चाय पी रहे बड़े प्यार से बैठ के। परसों कह रहे थे कि सालों कुत्तों को बड़े वाले ही दे सकते हैं, छोटे वालों की हिम्मत ही नहीं है गाली देने की। हैं। हमारा मन खुल गया ना। अब इनके साथ तो कुछ ज्यादा ही खुला है ना तुम्हारा मन, पहले से ही बचपन से। हैं, इनके संग कुछ ज्यादा मन खुला हुआ है। 2 पैक वाला मन भी तो ड्राइंग के साथ। मेजोरिटी के भी है ना। इनकी चाय तुम ठोठो के पी रहे हो और इनको देते हो गाली आगे पीछे हैं, और उन्हीं के हाथ की चाय पी रहे हो बैठ के अभी यहाँ पे। अन्ना नहीं खाएंगे तो भूखे नहीं मरेंगे। तो मजबूरी है, क्या कर सकती हूँ मैं। तो लाए हो या वही लेके आना है। बोतल लाए हो कल? मैं नया बोतल कहाँ से लाया हूँ? मेरे साथ में ये है, कैसे लाता हूँ मैं? आप लेना है क्या लाना है? क्या लाना है? हाफ लाना है? तुम हाफ पी लोगे पूरा अकेले? फिर कौन पिएगा पूरा हाफ? और भी तो होंगे कई जो इस्तेमाल करते होंगे चोरी छिपे। चोरी छिपे तो कोई नहीं करते, सब खुलेआम करते हैं। हरदम तुम्हारे साले सारे खुलेआम वाले हैं। खुलेआम करते हैं, अच्छी बात है। सारे साले ना सीधे हैं, कोई छूता भी नहीं है। हाथ से चोरी से करने वाले खुलेगा ना, उससे भी तो हर चीज उसका आचार विचार खुलते हैं। 2 पैक मारने के बाद अचार विचार खुल जाते हैं। हाँ बिल्कुल, बंदिश में हो जाता ना। आदमी दिन भर कैद में हुआ, गिलासों में ही पड़ा रहा या सामान के पीछे पड़ा रहा, दिमाग ऊप हो जाता है। तो दिमाग को रेस्ट देने के लिए हुई ये चीजें। तो गैस पापा ना नीचे मामा लोगों के घर तो जा नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ चलने का रास्ता खराब है। तो मामा बोल रहे कि आज हमारे घर रुकेंगे। पापा बोल रहे मामा से तेरे घर एक शर्त पे रुकूंगा, शाम की व्यवस्था कर। शाम को लिया, एक हाफ लिया, एक आधा लिया, एक पौवा लिया, एक बोतल लिया, कुछ तो लिया। तो तुम लाओगे पापा के शाम को बोतल? तो चल गए, चाय पी ली पापा मम्मी ने, बैठते हैं गाड़ी में। पापा चाय तो बढ़िया बनाई तुम्हारे साले ने, चाय बनाने तो माहिर है तुम्हारे साले। अभी तक खाना था, हमने यारी लगा ली, बात भी कर ली। यारी लगा ली, कद्दू की चाय लगा ली। 20 रुपए की पकौड़ी, 5 रुपए की चाय, 25 रुपए खर्चा है। 10 की चाय है, फिर 50 की पकौड़ी होगी। तो गाइस चलो अब हम निकल गए अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। इसको फोन करना है, मनोज को फोन करना है, दुकानदार को। चोरी रखना, मैं 2 पैसे ठीक है, अभी कहता हूँ उससे। हो रही है, दिन भर दुकान हो जाएगी। जब 2 पैक मार ही रहे हो तो 4 मारो, खत्म कहानी करो। जब छोड़ दी होती है ना, फिर मन नहीं करता। जब स्टार्टिंग करता है तो फिर तो 5, 6, 7, 8 पैक कितनी भी लगा लेता आदमी। तो बैठा है उसमें जो। तो पापा अपने ससुराल आके दारू कौन पीता है यार? सब दुनिया पीती है, ये तो सब कहने की बातें हैं। और तुम जब चले जाओगे पता है पीठ पीछे सब तुम्हारी बुराई करेंगे कि वो आया था सबसे बड़ा जवाई, दारू पी के चला गया। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता इनकी कहने से। पापा बोल रहे हैं दुकान वाले मामा को फोन कर दे, साइड से चोरी 2 पैक ले आना। तो गाइस हम लोग ना अपने गांव पहुंचने वाले हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने गांव में, मतलब अपनी मम्मी के गांव में। गाइस देखो मम्मी अपने घर के आई, सीधे चलेगी बगीचे की तरफ। और देखो ये फोन आपने करा, फोन वहाँ अंकल के यहाँ तो बड़ा है, तो तुम्हारे वहाँ भी बड़ा है। बहुत ही। पहले तुम्हारे वहाँ आए बड़ा, कहाँ है हमारे वहाँ? पहले वहाँ नहीं गए, पहले वहाँ आए हैं। उसने भी उतना सुना, वहाँ कितना सुना रहा था हर से फूफा जी को। क्या यार फूफा जी इतना सुन लिया आपने वहाँ है? पहले तुम्हारे बमुला वहाँ में तो बहुत हल्ला करते हो यार, वहाँ कुछ नहीं बोला फूफा जी ने। तुम्हारे वहाँ भी तो नहीं बोल रहे हैं, यहाँ तो डर है हमारे करके। और बड़े मामा का बेटा भी आ गया सौरभ। अभी नीचे वाले घर में बाद में जाएंगे, कि पहले ऊपर वाले मामा लोग के घर चलते हैं और उनके आम दे के आते हैं। पेटी भी देखो कैसे पिचक गई भाई साहब। आज आलू टूट रहा है। पापा तुम्हारे ससुराली खूब नोट छाप रहे हैं आजकल। तो गाइस चलो पहुंच गए अपने गांव में, अपने पहाड़ में, और हमारे पापा के वॉचमैन उनके साले आ गए। और गाइस देखो हमारे ना गांव में सामान ऐसे करके ढुलता है, देखो आड़ू पुलम खुमानी इस तरीके से ले आते हैं नीचे रोड होता है। और गाइस ये हमारे गांव के गेट है, देखो भाई
मेन गेट ऐसे खुलते हैं हमारे गाँव में। एक हफ्ता पहले आए थे तब मुलाकात नहीं थी। हेलो गाइस, नानी और मम्मी मिल गए। देखो भाई, कैसे नानी? बढ़िया। और ये हमारी सबसे छोटी वाली नानी है। तो गाइस हमारे सबसे छोटे वाले नाना जी आ गए। देखो तो गाइस नानी के घर पहुंचती सबसे पहले भाई खेत के आड़ू आ गए और पिसा हुआ घर का पिसी नून। पापा क्या कर रहे हो तुम? ये ऐसे ला के खाओ ना। तो गाइस गर्मा गर्म पहाड़ की अपनी चाय भी आ गई है। धन्यवाद मामी। आपने पीता चाय? छोड़ दी? तू भी नहीं पीता पंकज? मैं भी नहीं पीता हूँ। चाय बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। चाय भी पी रहा ऊपर से कह रहा चाय भी नहीं पीता हूँ। इस बार 70,000 का। क्या 70,000 क्या? गड़मेल दिया। किसने? दयाल मामा ने। और तुमने? जी हमारे यहाँ एक फल होता है, ये देखो आपको दिख रहा है, इसको नाशपाती बोलते हैं बहुत सारे लोग, हम गड़बेहल बोलते हैं, वैसे आज के लैंग्वेज में इसको फैनी बोलते हैं। और देखो इसकी पैकिंग हो रही है, देखो ऊपर सामने, ये देखो गाइस। अरे सारे लोग पैसा बहुत छूट रहे इसका मतलब। और एक कहते हैं कि नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है। ये रोते रोज हैं, रोते रोज है और रोते जिंदगी भर रोते ही रहते हैं। पैसा नहीं है पैसा नहीं है। और 70,000 के तो तुम्हारे वो निकल रहे हैं नाशपाती। 70,000 का कंबल डाल दिया। हाँ 70,000 के हद है यार, कंबल ही डाल दिया उसमें। वो साला जिंदा भी रहेगा नहीं रहेगा जिसने ले रखे हैं। क्या बताओ यार। हार्ट अटैक में हो जाए कहीं, महंगी इनको दे लेना पड़े। और हाँ कहीं बेटा लास्ट में पेट इलाज में हार्ट अटैक हो गया ना उसका, वो तो सीधे कर रहे क्लेम। लेकिन पापा इतना पैसा आने के बाद भी नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है क्यों कहते रहे जिंदगी भर? ये बताओ पहले। वो तो आदत पड़ी है हमें। आदत तो बचपन से पड़ी है इनको, शादी के टाइम से है आदत। कुछ नहीं दिया बल। दहेज भी कुछ नहीं दिया? इनने फटती नहीं। शादी करने के लिए तो उनका घर दिया, बड़े वालों का। शादी करने के लिए इनके पास घर भी नहीं रहा, शादी करने के लिए दहेज कहाँ से देते यार? घर में तो कह रहे थे बूबू दिया दहेज हमने। क्या कैसे दहेज दिया? घोड़ों में दहेज गया करके। घोड़ों में दहेज गया? आपको जब लाइन रातीहाट से नैनीताल से स्पेशल घोड़ा आया था लेने। नैनीताल से घोड़ा मंगाया था कह रहे हैं चचा, नैनीताल से स्पेशल। आज पता लगा घोड़ा नैनीताल का था। घोड़ा नैनीताल से आया था। खड़ा चिंत जी सर बच्चे जो पापा को सब कुछ याद है। घोड़े में दोनों तरफ पाँव करके बैठा मैं, वो खड़ा खिंच का घोड़ा था, तो दोनों पाँव जमीन में लग रहे थे। मैंने यार ये भी गलत है। घोड़े के बच्चे हैं बैठा के तुमको दूल्हा बना के ले गए? तुमको शादी के दिन ही चूतिया बना दिया मतलब। जैसा नौटंकी करी। पहले तो पापा ना घर में अपने सालों की रील धोते थे अपने ससुराल की, आज ससुराल बैठ के सालों के सामने उनकी रील धो रहे हैं। देखो मैं भगवानी डरी शादी करने के लिए, उनका लो बड़े वाले ताऊ जी के यहाँ कर लो। बोले घर बसा गोल्ड भी दे। उस दिन क्यों नहीं बोला फिर आपने यार फूफा जी? उस दिन बोलते क्या करता, मजबूत था, मजबूत था। दबंग लोग थे ना। रिश्तेदार तो उनके सामने हंसाई थोड़ी करते। उतने रिश्तेदार मेरे हाथ से। अब पहले इसने क्या देखा यहाँ, और अब ये ऐसा कर रहा है, इनको बदनाम कर रहा है पांडे लोगों को। और पहले सुन रखा था घर से आने से पहले, अब तो में बहुत बरातें पीटी है। क्या कहा? अब तपा में बहुत बरातें पीटी है। बहुत और यहाँ के लोग दादा हैं। हाँ तो के दादा टाइप के हैं, और ये हुए हल्ला मत करना वहाँ के निवासी। तुम इसलिए चुपचाप आए? डर गए? डर डर गए? के आए, फिर हमने कहा ऐसा न करते हैं, क्या पता। तो हम ही सीधे साधे रहे, तो हमने हाँ कर दी। नहीं तो हम आज कैंची से ही भाग जाते घर को। मम्मी अच्छा हुआ हमें उल्टी अकल नहीं आई, नहीं तो रांची घाट से ही वापिस हो जाते, भवाली से ही वापिस चलो भाई। हमारा सब कुछ बच जाता, खाना पीना खर्चा पानी। फिर कोई भिखारी ले जाता। भाव बढ़ गए। घूमने के लिए गाड़ी मिल रही है, रहने के लिए कोठी बंगला है, पीने के लिए भैंस है, दूध पीने के लिए गर्र गर्र करके 5 लीटर दूध पड़ेगा। बहुत आ रहे क्या काम सिड़का टोलगेट भी नहीं कराने। अच्छा खेत देखा वाले एक हफ्ते से हमारी मतलब सोयाबीन कितनी बड़ी हो रही है, पूछ तो। ये पूरे तो खेत में जेठ यार, जब तुम कुछ कहाँ मर गई पता नहीं। यहाँ आने के बाद मम्मी की जुबान बहुत चल रही है, क्या बात है? अच्छा यहाँ अब उसको गमगमी लग गए ना, यहाँ मेरे भाई लोग हैं और मेरे वो हैं, क्या कर लेंगे। 14 भाई बहन है करके घमंड है उसको। छूटी तो इनको। मेरा बोल बाला अपने आप में इतना है, ये चौथ के चौथ पागल हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये चौथ के चौथ ना वो बहरूपिया बन जाएंगे, बहरूपिया, कुछ नहीं बोल पाएंगे। नाम धर रहा सारा। नाम तो धरो, नाम नहीं धर रहा हूँ, आदमी अच्छे हैं। कल सुबह कहेंगे आप तो आदि तो यही काटनी है आज का चुटाल लगा दो रात को। आज पापा धमकी दे रही बहुत ज्यादा है तुमको। कल हमारा ही घर है।
कल बताएंगे इसको। कल बता देंगे। हमारे गुंडे इतने पड़े रहते हैं कि मुंह नहीं खुल सकता। और मम्मी और नानी के ना बीच में पता नहीं क्या यहाँ हो गया। देखो मम्मी और नानी का ना झगड़ा हो गया, लग रहा है बहुत भयंकर वाला। अच्छा मम्मी ना वापस जा रही है यहाँ से दूसरी नानी घर, तो वाली नानी ना उनको पीठे लगाने के लिए बुला रही है और मम्मी मना कर रही है और नानी तो जबरदस्ती कर रही है। हैं क्या हुआ? चप्पल। ओके तो गाइस सच में बड़ा मजा आया यार। अभी ना पापा ने नानी नाना सबके सामने ना बहुत सब कुछ सुनाया, बहुत मजा आया। और अब हम एक मामा के घर से जा रहे हैं दूसरे मामा के घर। अब हम जा रहे हैं पंकज मामा जी के घर। एक नानी के घर ये वाला है, देखो सामने आपको दिख रहा है, आपको दिखाता हूँ। सबसे बड़ा घर हमारा यही था जहाँ मम्मी की शादी हुई थी। ये वाला घर सबसे बड़ी नानी का है, ये वाला घर सबसे छोटी नानी का है, और ये गाय भैंस का अड्डा है। यहाँ से दूसरे मामा जी का घर है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सच में गाइस मेरे को ना पहाड़ बड़े पसंद है यार, सच्ची बोल रहा हूँ। मेरा तो बहुत मन है ना आने वाले टाइम में ना 1 साल के अंदर में आपको सरप्राइज मिलेगा कि हम पहाड़ में अपना घर बना रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं। बहुत मन है, सच बोल रहा हूँ, लिटरली मुझे बहुत ज्यादा मन है। अब गाइस ये हमारे गाँव का भूमि देवता का मंदिर है, देखो जहाँ हमारे सब कुछ पूजा पाठ सब ये होता है। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या है? ककड़ी होने लगी? ये हो रही है छोटी। अरे छोटी छोटी हो रही। अरे भाई साहब ये देखो ये ककड़ी होने लग गई। ये देखो मम्मी ये हो रही ककड़ी, देखिए देखिए ये देख फोन में। ये सब मन तरह सब मुंह 10 या 15 दिन बाद भाई ककड़ी खाने के लिए भी हो जाएगी यहाँ पे। और सच में पहाड़ी ककड़ी कितने लोगों को पसंद है मुझे बताना। घर का पिसा हुआ नमक लगा के खाने का ना, सच बोल रहा हूँ। और इस टाइम पे ना बरसात का टाइम है, इतने हरे भरे पहाड़ हो गए। आगे हम दूसरे वाले घर में। चलो गाइस 3 नानी के वहाँ तो हमने आम दे दिया और तीनों नानी सब मिल गए। अब हम जा रहे हैं चौथी नानी के घर में, फिर जाएंगे अपने सबसे नीचे वाले नानी घर जहाँ हमारे नाना नानी रहते हैं, मतलब जिनसे आप हमेशा मिलते रहते हो, मतलब हमारे सबसे नीचे वाले घर में। तो गाइस देखो यहाँ हमारे गाँव के बच्चे भाई कैसे आड़ू पुलम खुमानी सब ढो रहे हैं। गाइस हमारे मामा जी भी आ गए। नमस्कार मामा। आओ मामी आओ, तुम भी आओ, लेके आओ मामी चलो। चलो मामा जी चलो। तो गाइस देखो 1 2 3 4 5 इतने सारे आड़ू जा रहे हैं। तो गाइस देख रहे हैं पहाड़ की जिंदगी ना बहुत खूबसूरत है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन पहाड़ की लाइफ में ना स्ट्रगल कितना है आप देख रहे हो। छोटे छोटे बच्चों को घर पे भी नहीं छोड़ सकते, छोटे बच्चों को भी लेके जाना है और सारा माल भी ढोना है, देख रहे हो आप। ये देखो तो चलो गाइस अब चलते हैं हमारी चौथी नानी के घर में। और आलोक कौन सी क्लास में पढ़ता है? आलोक 6th में पढ़ता है। कौन सी स्कूल में पढ़ता है? राती घाट पढ़ता है। 4 किलोमीटर नीचे पैदल जाता है अकेले? अरे बाप रे 4 5 किलोमीटर ना पढ़ने के लिए जाते हैं यहाँ के बच्चे। और भाई घर के भी सारे काम पूरे करते हैं, देख रहे हो भाई साहब। तो गाइस पैदल पैदल चल के हम अपनी चौथी वाली नानी घर आ चुके हैं। और वो हमारी चौथी वाली नानी देखो ये। हेलो नानी नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया। तो भाई ऊपर खड़ी देखो, तुम्हें देख रही हूँ ऊपर से। हम यहाँ आम लेके आए और यहाँ देखो भाई इतने सारे आड़ू और इतने सारी नाशपाती। देखो ऐसे हमारे घर से ना माल लोड होके निकलता है, देख रहे हो। वो कहने के दिन रह गए पहाड़ों में कुछ नहीं, पहाड़ों में कुछ नहीं, सारे नोट नाट तो पहाड़ों में ही है, सब पहाड़ों में ही है। और लोग कहते हैं टूरिस्ट आएगा तब पैसा आएगा, टूरिस्ट के भरोसे थोड़ी रहते हैं लोग। यहाँ तो वैसे ही करोड़पति हैं सब लोग, करोड़पति। इसलिए हमारे लिए आ गई है हमारी तीसरी नानी के वहाँ चाय, चौथी नानी के वहाँ ना। और ये हमारी छुटकी है, क्या नाम है? नाम भूल गया मैं। कन्नू। और तू हर जगह चाय पीना, मुझे पथरी हो रही है, मुझे पीलिया हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, सब जगह चाय पिए जा रहा है और मुझे पथरी पीलिया सब बोले जा रहा है। फूफा जी का डर देख रहे हो? फूफा जी का डर। हाँ तो फूफा जी खुद डरे हैं। डरे हैं? पापा तुम डरे हो क्या आगे? क्या कह रही? आप ज्यादा बोलेंगे पीट जाएंगे। अब साले छोटे नहीं थे, बड़े हो गए सब। क्या ये आसमान से भी बड़े हो जाएंगे ना तब भी साले ही रहेंगे। क्या साले साहब? ये बाबू थोड़ी बन जाएगा। हाँ। चलो गाइस 4 नानियों के वहाँ तो हम जाके आ गए। इस बार मैंने आपको 4 के 4 नानी के घर दिखाया। और अब हम पापा को लेके जा रहे हैं सबसे नीचे वाले नानी घर, मतलब हमारे घर जहाँ नाना नानी तो हमारा इंतजार कर रहे हैं। और हमारे आज पंकज मामा की ड्यूटी है पापा को ले जाने की। देखो गाइस हमारी नानी के घर के ना रास्ते इतने बेकार है ना भाई, मैं क्या ही बताऊँ। इतना पतला पतला सा रास्ता है। नानी घर वो है, देखो दिख रहा है आपको, वो देखो सामने। और भाई यहाँ से ना पापा को लाने में बड़ी दिक्कत आती है। अब ना मामा जी को बोलना पड़ेगा चाहे कुछ भी करो, एक रास्ता तो बनाओ कैसा कि जो कार घर तक पहुँचे। चलो भाई मम्मी भी आ गई हमारी। कहती रहती है अम्मा। तो गाइस देखो नानी भी आ गई हमारी। मम्मी और नानी का ना प्यार चल रहा है। इसे हमारे पहाड़ी में दाढ़ी मोटी बोलते हैं, ठीक है? आपको पता है इस बारे में? गले लगी तो दाढ़ी मोटी बोलते हैं हमारे पहाड़ों में। तो देखो नानी हमारे आने की खुशी में देखो क्या लेके आई है, नाशपाती लेके आई है। ये आ गई हमारी नानी, देखो नाशपाती लेके। नमस्कार नानी, कैसे हो? बढ़िया।
बढ़िया। वो ही नारियल रख दिए। चलो गाइस, मम्मी पापा तो नीचे आ गए। अब मामा ना यहाँ पापाओं के साथ बैठे हैं, गपशप मार रहे हैं। और ये सारा सामान लेके ना हम लोग जा रहे हैं ऊपर लोड करने के लिए। और गाइस देखो, ऐसे ले आते हैं हमारे पहाड़ों में सारा सामान। मामा की थोड़ी मदद हो जाएगी। मामा तब तक पापा मम्मी के साथ गप्पे सप्पे मारेंगे और मैं ना इस सामान को ऊपर गाड़ी में चढ़ा के आ जाऊंगा। और पता है 1 किलोमीटर ऊपर जाना है भाई, पूरी पेटी लेके आओ। मेरी तो हालत खराब हो गई है सच में भाई। ओह, अभी मात्र 500 मीटर दूर आए हैं घर से और रास्ता देखो भाई कैसा है। सच में यार एक अलग ही खुशबू है पहाड़ों की। सच में किस किस को पहाड़ पसंद है ना, मुझे सच में दिल से बताना कि आपको भी पहाड़ पसंद है। मुझे सच में बहुत पसंद है। मेरा तो मन है कि ना यही पहाड़ों में एक बढ़िया सा घर बनाऊँ और होम स्टे बनाऊँ और 8-10 कमरे बनाऊँ और वहीं रहूँ और वहीं अपने सारे गेस्ट को बुलाऊँ। तो चलो ठीक है, आज के ब्लॉग में इतना ही। कल मिलता हूँ आपसे नए ब्लॉग के साथ में इन खूबसूरत वादियों में। अब होगी मेरी कल सुबह भाई। आज के ब्लॉग में आपको क्या अच्छा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। और बहुत सारे लोग जो बोलते हैं ना कि पापा घर के अंदर शेर हैं, अपने सालों के सामने नहीं बोलते हैं। आज उन्होंने अपने ससुराल में अपनी सासू ससुर और सारे सालों के बीच में बोल दिया कि तुम 4.5 हो या 14 या 14,000, अकेला जीजा तुम पर भारी पड़ेगा। इसके लिए भी दम चाहिए। सही है। और पापा को शादी में कैसे घोड़े में बैठाया आज पता चला मुझे। ये गाइस फाइनली सारा माल पहुंचा दिया और सब मामा जी के ट्रक के अंदर लोड कर दिया। देखो पूरा। तो गाइस रात के 9:30 बज चुके हैं। अब खाना खाने का टाइम है। मम्मी बैठ गई नीचे, पापा बैठ गए ऊपर राजा की तरह। ये देखो